आज तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है और रोजगार का सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है, क्या समझ सकता है, आप बताइए इस पर। ये बताइए कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, क्या गारंटी है कि उसका पेपर लीक नहीं होगा? नीतीश कुमार जी, अभी आपका सचिवालय का पेपर था, उस पर कितना चला कि लीक हो गया है, नहीं हो गया है। बिहार में 10वीं कक्षा के परीक्षा से लेकर के रोजगार देने वाला परीक्षा तक आप जाते हैं तो हर पेपर लीक होता है। नीतीश कुमार जी को ये याद रहता है कि बिहार के विधायकों को जो 25 लाख रुपए मिलता था गाड़ी खरीदने के लिए, उसको बढ़ा के उन्होंने 35 लाख कर दिया। 500 करोड़ रुपए जनगणना में खर्च कर रहे हैं जाति से रिलेटेड, जिससे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर आप वेस्ट कर सकते हैं। अभी सुनने में आया कि 250 करोड़ रुपए का आप हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, तो उस पर भी चलिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। मतलब हज़ारों करोड़ रुपए आप वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते। किस तरह देख रहे हैं? अरे जो 10th नहीं पास कर पाए वो क्या रोजगार देगा? वो क्या जानेगा कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक शिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं, उसे कैसे पता होगा जो खुद एक अशिक्षित व्यक्ति है? आप कैसे उसकी बात पर यकीन करते हैं? मैं कुछ गलत रास्ते पर जाएगा, मान लीजिए कि कोई शराब माफिया बन जाए, कोई शराब डिलीवरी करना शुरू कर दे, कोई अपराध करना शुरू कर दे, कोई और गलत काम करना शुरू कर दे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार जी होंगे। आज बिहार में जो अपराध चरम पर है, उसका रीज़न क्या है? अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि बिहार सरकार नियमावली लाएगी और अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगा। जितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी थे वह सोच रहे थे कि 7वें चरण आया जाएगा और उसकी बहाली की जाएगी, मगर सरकार ने खेला कर दिया। सरकार का कहना है, बिहार सरकार का, हमने जो नियमावली लाया है इसमें हमने एक संशोधन किया है कि आप बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम दो, उसके बाद हम आपको नौकरी देंगे। और सरकार में साथ में यह भी किया है, अगर आप बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा आएगा और आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले वाली नियमावली ही ठीक था। अब अभ्यर्थी और सरकार आमने सामने हैं, अभ्यर्थी भी असमंजस में है, अब क्या करें? इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे कि बिहार सरकार नियमावली लाएगी और अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगा। जितने भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी थे वह सोच रहे थे कि 7वें चरण आया जाएगा और उसकी बहाली की जाएगी, मगर सरकार ने खेला कर दिया। सरकार का कहना है, बिहार सरकार का, हमने जो नियमावली लाया है इसमें हमने एक संशोधन किया है कि आप बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम दो, उसके बाद हम आपको नौकरी देंगे। और सरकार में साथ में यह भी किया है, अगर आप बीपीएससी के तहत एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सैलरी ज़्यादा आएगा और आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले वाली नियमावली ही ठीक था। अब अभ्यर्थी और सरकार आमने सामने हैं, अभ्यर्थी भी असमंजस में है, अब क्या करें? इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी बिहार के युवा नेता ऋषांक शर्मा, उनसे पूछते हैं। ऋषांक जी, एक और नया एग्जाम अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, हम जैसे जितने भी इस युवा जो लोग हैं, 25 से 30 साल के आयु के जितने भी लोग हैं, तो देखिए पहले तो सीटेड बीटेड और STET दे करके उन्हें रोज़गार मिल जाता था। अब क्या है कि उन्होंने कहा है कि उस पर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और वो क्लियर करेंगे तब रोज़गार मिलेगा। तो नीतीश कुमार जी पहले तो ये बताएं कि क्या बीपीएससी तो दे देंगे, ठीक है, मान लीजिए दे देंगे। पहले तो कि भाई साहब, किसी व्यक्ति ने अगर 2 परीक्षा की तैयारी करी है तो उसके लिए कई साल लगते हैं, फिर वो उम्मीद करता है कि अब मैं सक्षम हूँ, अब मैं इस पेपर को निकाल के रोज़गार पाऊँगा, अपना घर परिवार चलाऊँगा। उस उम्र में फिर वो एक नया पढ़ाई शुरू करेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। ये बताइए कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम लेंगे, क्या गारंटी है कि उसका पेपर लीक नहीं होगा? नीतीश कुमार जी, अभी आपका सचिवालय का पेपर था, उस पर कितना चला कि लीक हो गया है, नहीं हो गया है। बिहार में 10वीं कक्षा के परीक्षा से लेकर के रोजगार देने वाला परीक्षा तक आप जाते हैं तो हर पेपर लीक होता है। तो क्या भरोसा है? कैसे वो लोग जो युवा हैं बिहार के, जो पढ़े लिखे युवा हैं, आपके तरह 9वीं फेल थोड़े आपके भतीजा की तरह हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कैसे आपके बात पर विश्वास करें कि बाकी जो दूसरा पेपर देंगे वो लीक नहीं होगा और उस पेपर के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा? कैसे? अच्छा, एक बात सवाल है, जब अभ्यर्थी सीटेड बीटेड तैयार थे, वह नियमावली का इंतजार, आखिर सरकार की ऐसी क्या मंशा थी? उसमें एक नया नियम डाल दिया है कि भैया आप सीटेड पास हो उससे कोई मतलब नहीं, आप स्टेट पास हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको नया एग्जाम देना पड़ेगा। क्या सरकार नहीं लगता है कि वो जितने एग्जाम ले रहे थे उस पर भी क्वेश्चन मार्क होता है? यानी सरकार को विश्वास नहीं है कि आप सीटेड बीटेड पास हैं, आप में वो क्षमता नहीं है कि आप शिक्षक बन सकें? बिल्कुल वही बात है। देखिए, नीतीश कुमार जी को ये याद रहता है कि बिहार के विधायकों को जो 25 लाख रुपए मिलता था गाड़ी खरीदने के लिए, उसको बढ़ा के उन्होंने 35 लाख कर दिया। यानी अब बिहार के विधायक को 35 लाख मिलेगा गाड़ी खरीदने के लिए? 35 लाख का लोन विधानसभा की तरफ से मिलता है, 0
इंटरेस्ट जीरो पे, इंटरेस्ट पे। पहले वो 25 लाख का मिलता था, अब इस साल से वो 35 लाख का हो गया है। तो नीतीश कुमार जी ये बताइए कि ये 10 लाख रुपए हर विधायक, बिहार में 250 विधायक हैं, आप समझिए 250 इंटू 10 लाख रुपए बिहार के पे जो बोझ पड़ेगा वो नहीं पता आपको, ठीक है कोई बात नहीं। 500 करोड़ रुपए जनगणना में खर्च कर रहे हैं जाति से रिलेटेड, जिससे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पर आप वेस्ट कर सकते हैं। अभी सुनने में आया कि 250 करोड़ रुपए का आप हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, तो उस पर भी चलिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मतलब हज़ारों करोड़ रुपए आप वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिहार के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। तो आपको नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बैठने का हक नहीं है, और बिहार रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है, तो वहाँ से तो एक ही आवाज़ आएगी कि सत्ता पक्ष को एक ही आवाज़ दिया जाएगा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नीतीश जी तो अभी भी बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोले थे हम 10 लाख रोजगार देंगे, नीतीश जी मंच पे आके बोलते हैं हम 20 लाख रोजगार देंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे जो 10th नहीं पास कर पाए वो क्या रोजगार देगा? वो क्या जानेगा कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है? पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप एक शिक्षित व्यक्ति कहलाते हैं, उसे कैसे पता होगा जो खुद एक अशिक्षित व्यक्ति है? आप कैसे उसकी बात पर यकीन करते हैं? मैं तो उसके बात पर जवाब नहीं दूंगा। एक अशिक्षित व्यक्ति जो आज तक मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, वो रोजगार का सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या होता है क्या समझ सकता है? आप बताइए इस बात को। अच्छा, एक सवाल है, हम ये पूछ रहे हैं, मान लीजिए जिस तरह का यह नियमावली आई, वैसे अभ्यर्थी जिसका कि एज भी क्रॉस हो रहा है, वह क्या करें? क्या वह शिक्षक बन पाएंगे? और दूसरी तरफ बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, दूसरी तरफ शिक्षक के अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिल पा रहा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, और जो शिक्षक है उन्हें टाइम पर वेतन नहीं मिलता है। जो बिहार के शिक्षक हैं उन्हें वेतन नहीं मिलता है। मैं अपने विधानसभा का बता रहा हूँ, वारसलीगंज विधानसभा है नवादा जिले में, मैं वहाँ एक स्कूल में गया था, तो स्कूल में इतना पानी में घुस के शिक्षक और बच्चे स्कूल जाते हैं नॉर्मल डेज में, बारिश का मौसम तो भूल जाइए, तो स्कूल में बनाना नहीं है। मैंने बताया ना कि अपने सुविधा के लिए नीतीश कुमार जी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं बिहार सरकार के पैसा से, अपने पॉकेट से तो नहीं घूम रहे होंगे, मेरे को जैसा अनुमान है, हो सकता है घूम रहे हो तो अच्छी बात है। तो बाकी हर चीज़ में पैसा खर्च करना है, लेकिन शिक्षक को रोजगार नहीं देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 30 साल का है और वो नौकरी की लिमिट 30 साल की ही है, तो और नीतीश कुमार जी का BPSC देना है, अगले साल होगा मान लीजिए एक बात मानते हैं, तो उस वक्त तो वो 31 साल का हो जाएगा, और वो एलिजिबल नहीं होगा तो वो क्या करेगा जीवन भर? अब क्योंकि 30 साल का उम्र उसका हो चुका है, अब वो क्या करेगा? मान लीजिए घर चलाना है, हर किसी को घर परिवार चलाना होता है, अगर उसके माता पिता उस लायक नहीं है कि उसको आगे बढ़ा सकें, तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे जाएगा। मान लीजिए कि कोई शराब माफिया बन जाए, कोई शराब डिलीवरी करना शुरू कर दे, कोई अपराध करना शुरू कर दे, कोई और गलत काम करना शुरू कर दे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नीतीश कुमार जी होंगे। आज बिहार में जो अपराध चरम पर है, उसका रीज़न क्या है? आज दिल्ली देखिए, हम यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, आज यहाँ सभी लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, बहुत बिहार के मुकाबले हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार है, यहाँ युवाओं को काम मिलता है, और जब युवा को काम मिलेगा तो वो अपराध कभी नहीं करेगा, और जब युवा के हाथ में रोजगार नहीं होगा तो बंदूक पकड़ने पर मजबूर होगा, क्योंकि उसको भी घर चलाना है, उसको भी घर परिवार चलाना होता है। तो नीतीश कुमार जी सब चीज़ सोचिए और बिहार को बचाने का काम करिए। हम ये बोलते हैं, अगर बीजेपी सरकार में आती है, क्या बिहार के स्कूल में शिक्षक उपलब्ध हो पाएंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, ये नहीं कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ तो मैं बोलूँगा आप भाजपा वोट दीजिए। मैं प्रैक्टिकल बात बोलूँगा कि आपने बहुत लंबा साल RJD को दिया है, बहुत लंबा साल JDU के मुख्यमंत्री को दिया है, तो एक मुख्यमंत्री भाजपा का क्यों नहीं बिहार में होना चाहिए? हर पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, JDU की सरकार रही है, RJD की सरकार रही है, तो एक मौका भाजपा को ही देना चाहिए। आपने लगभग 35 वर्ष दिए हैं इन महागठबंधन के लोगों को सरकार चलाने के लिए, तो 5 वर्ष भाजपा को भी दीजिए। बिहार की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल अलग होगी, और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे तरक्की के राज्यों में बिहार भी शामिल होगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, थैंक यू। हमारे साथ रिशांक शर्मा थे, इनका साफ तौर पे कहना है, अगर शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाता है, मान लीजिए जिसका एज एक्सपायर है, तो वो क्या करेंगे? दारू बेचेंगे, शराब बेचेंगे, वह माफिया कहलाएंगे। यानी बिहार में रोजगार नहीं देना है, बस रोजगार के नाम पे वोट बैंक परोसना है। आखिर अभ्यर्थी करे तो क्या करें? देखते हैं क्या कुछ होता है इस मसले पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना।